मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निरंतर शराब की दुकानों को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। किसी भी छात्र कैंपस में ऐसी शराब की दुकान होना ये उनकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। जब यहाँ से कोई छात्र जाती है तो कभी उनका दुपट्टा खींच दिया जाता है, कभी उनके साथ छेड़छाड़ी की इतनी सारी वारदात आती है। यहाँ कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। झड़प देखिए आप छात्रों के बीच से पुलिस प्रशासन के बीच। अगर किसी बहन के साथ घटना होगी तो इसके जिम्मेदार सरकार होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निरंतर शराब की दुकानों को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि निरंतर रहवासी इलाके जो होते हैं उनमें शराबों की दुकानें खोली जाती है और वहां पर असामाजिक तत्व जो है वो घूमते हैं, शराब पीते हैं और वहां के रहवासियों को परेशान करते दिखाई देते हैं। इसी को लेकर आज जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भोपाल महानगर के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दारू की दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाय 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 हाय, हाय 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 हाय। यह प्रदर्शन जो है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे सामने ही जो है यहाँ पर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित होता है। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उन्हें जो है उसी के ठीक सामने संचालित शराब दुकान से जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। निरंतर यहाँ पर शराब की दुकानें जो मेन रोड है उस पर खोली जाती है। इसका विरोध यहाँ पर छात्र संघ जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में करता दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर तस्वीरें दिखाई दे रही है कि छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सड़कों पर बैठ गए हैं। यहाँ देखिए आप सड़कों पर जो छात्राएं हैं वो बैठ गई है। यहाँ पर देखिए छात्रों का भविष्य बचाओ, शराब की दुकानें हटाओ पोस्टर लगाए गए हैं। यहाँ पर बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है छात्रों का आक्रोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे भैया जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहली शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्योंकि 500 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए कॉलेज से, लेकिन ये 500 मीटर से बहुत कम दूरी है। तो ऐसे क्या बहुत सारे अत्याचार होते हैं, छात्राओं के साथ छेड़खानी होती है, दारू पी के ऐसे लोग छेड़खानी करते हैं। इस चीज की बिल्कुल बंद होनी चाहिए और यहाँ पे ओवरब्रिज का निर्माण होना चाहिए। ओवरब्रिज का निर्माण इसलिए होना चाहिए कि हमारी छात्राओं को रोड क्रॉस करने में समस्या आती है। यहाँ पे बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। बाकी हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा, लेकिन यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। क्या क्या दिक्कतें होती है छात्रों को? यहाँ पे छात्राओं को बहुत सारी दिक्कत, जैसे छेड़खानी के मामले सबसे ज्यादा एमएलबी कॉलेज है, पास में एमएलबी कॉलेज है, सामने आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो बहुत सारी समस्याएं आ रही है छात्रों को। मैम आज प्रदर्शन कर रही है, क्या दिक्कतें आती है? शराब की दुकानें खुली है निरंतर। जब ये शराब की दुकान, पहली बात तो ये शासन के नियम के विरुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी छात्र कैंपस के ऐसी शराब की दुकान होना ये उनकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। जब यहाँ से कोई छात्र जाती है तो कभी उनका दुपट्टा खींच दिया जाता है, कभी उनके साथ छेड़छाड़ी की इतनी सारी वारदात आती है। यहाँ कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो हमारी ऐसी मांग है कि सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। ये शराब की दुकान यहाँ से हटनी चाहिए। ऐसे मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। एबीवीपी ने ठाना है नशा मुक्त बनाना है, तो क्या संदेश दे रहे हैं? यस सर, ये सब गलत है। ये सब ऐसे करते हैं, लोग पीते हैं, किसी लड़कियों को ऐसे छेड़ते हैं, गलत काम करते हैं, कहीं किसी बहन के साथ, कहीं किसी बहन के साथ ऐसे करते रहते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं। सर कब से देख रहे हैं, कब से खुली हुई है दुकान? बहुत दिनों से खुली है सर। सरकार ने सालों से इसको संरक्षण देकर के रखा है। कभी अगर किसी बहन के साथ घटना होगी तो इसके जिम्मेदार सरकार होगी। सरकार को ये निश्चित करना पड़ेगा कि बहन बेटियों की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजें महाविद्यालय के कोने कोने से दूर होना चाहिए, क्योंकि कभी कोई घटना हो गई तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? सरकार हो गई। सरकार होगी। यहाँ बहनें पढ़ने आती हैं, अपनी जिंदगी बनाने के लिए यहाँ प्रयास करेंगे, मगर किसी नशेड़ी ने उनको कल को छेड़ दिया तो कौन जिम्मेदार होगा? विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इसलिए मैदान में आया है और ऐसे निर्णय को, ऐसे गलत चीजों को हटा करके परिणाम आगे की। देखिए पॉलिटेक्निक चौराहे पर जो ठीक सामने आप देखिए कि यहाँ पर जो है शराब की दुकान संचालित होती है। फिलहाल इसे पुलिस की कार्रवाई के दौरान बैरिकेड लगा के बंद कर दिया गया, लेकिन अभी भी देखिए अंदर से खुली हुई है। देखिए सामने तस्वीर दिखाई कैमरामैन, यहाँ देखिए शराब की दुकान देखिए अभी भी खुली हुई है। लोग ले रहे हैं, शराब लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर देखिए प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर कितनी नजर आ रही है। कि प्रदर्शन यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र कर रहे हैं, लेकिन अभी भी शराब की दुकान यहाँ पर खुली हुई है।
ना इसको बंद करने का कोई अभी तक फैसला आया है, ना इसे हटाने का कोई फैसला आया है। भोपाल में अतिक्रमण के नाम पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, लेकिन मेन चौराहे पर जहां पर जो पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित होता है उसी के ठीक सामने जो शराब की दुकान संचालित हो रही है उसे पर बुलडोजर चलने की कोई कार्रवाई नहीं होती है शासन प्रशासन की तरफ से। यहाँ देखिए वो सड़कों पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी तमाम लोगों से मैं बात करूंगा कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो इस आंदोलन के द्वारा। मैम क्या कहेंगे, आज प्रदर्शन कर रही है आप और अभी भी जो है शराब की दुकान खुली हुई है, अभी भी बंद नहीं हुई है? हम लोग यहाँ पे जब तक प्रदर्शन में बैठे रहेंगे तब तक ये कलारी बंद नहीं हो जाती, क्योंकि आस पास में ही MLB कॉलेज है। यहाँ से लड़कियां जब गुजरती हैं तो वो नशेड़ियां इनको छेड़ते हैं। यहाँ तक कि ये तक तो छेड़ने की बात तो बहुत कम, ये नशेड़ियां ग्राउंड में बैठ जाते हैं। वहाँ पे ग्राउंड में बैठ के कल को ये लोग बुर्खा पहन के कॉलेज के अंदर आके कुछ दुर्घटना घटे तो उसमें हमारे एक एक लड़की की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इसलिए अब हम ये प्रदर्शन में बैठे हैं। देखिए कि साफ तौर पर जो CM हाउस जाने वाला रोड है वो पूरा पुलिस छावनी में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स के जवान तैनात हो गए हैं केवल छात्रों के लिए, इन छात्रों के लिए जो शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं। भाई देखिए शासन प्रशासन की व्यवस्था शराब की दुकानें तो नहीं हटाएगा, लेकिन इन छात्रों को जरूर यहाँ से हटा देगा। पूरा पॉलिटेक्निक चौराहा जो है छात्रों ने यहाँ पर जाम कर दिया। तस्वीरों में साफ देखिए कि छात्र जो है घेरा बनाकर यहाँ पर बैठ गए हैं और तस्वीरें मैं आपको बताऊंगा सीधी छात्रों की। ये देखिए आप तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर जो है पॉलिटेक्निक चौराहे पर जो छात्र हैं वो घेरा बनाकर बैठ गए हैं यहाँ पर। भैया क्या कहेंगे, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पूरा छावनी में तब्दील हो गया और आपको हटा रहा है, लेकिन प्रशासन जो है पुलिस शराब की दुकानों को नहीं हटा रहा है। देखिए हमारी ये मांग है कि पुलिस प्रशासन जितना भी अपना बल लगा ले, लेकिन विद्यार्थी परिषद यहाँ से हटने वाला नहीं है। विगत कई वर्षों से यह देखने को आता है कि यहाँ छात्राएं बहन मजबूरवश कुछ नहीं कह पाती है। मैं स्वयं यहाँ से 2-3 बार देख चुका हूँ कि छात्रा बहनों के साथ में असामाजिक तत्व जो कि यहाँ पर गलत कमेंट करते हैं और उनको उकसाते हैं, जिससे कि हम लोग इसको मांग करते हैं कि विद्यार्थी परिषद यहाँ पे मांग करती है कि इस वाइन शॉप को अगर नहीं हटाया गया तो विद्यार्थी परिषद होकर आंदोलन करेगा। दूसरा विषय, वहां पर पूरा अतिक्रमण करके रखा है। जब शराब की दुकान यहाँ अवैध बन सकती है तो अतिक्रमण भी वहां से हट सकता है। ये देखिए आप तस्वीरों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं, तमाम युवा जो छात्र हैं वो शराब की दुकान के अंदर तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए शराब की दुकानों पर पत्थरबाजी की जा रही है। यहाँ पर छात्रों का आक्रोश देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहा है आपको। देखिए छात्रों का आक्रोश देखिए पुलिस प्रशासन पत्रकार को भी धमका रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर दिखाई नहीं देता पुलिस प्रशासन को बिल्कुल भी। ये देखिए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है और छात्रों के बीच झड़प देखिए आप, छात्रों के बीच और पुलिस प्रशासन के बीच यहाँ पर झड़प जो है वो बहुत तेज झड़प दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए बैरिकेड तक यहाँ पर जो है यहाँ पर उठा लिए है छात्रों ने और बैरिकेड तोड़ते हुए शराब की दुकान पर हमला कर दिया है छात्रों ने। ये जो है जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा देखा जा सकता है। देखिए विद्यार्थी परिषद के तमाम छात्रों ने जो है शराब की दुकान से ऊपर उसका जो होर्डिंग है वो हटा दिया है और होर्डिंग को हटाते यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए रोड किनारे जो शराब की दुकान के होर्डिंग लगे वो विद्यार्थी परिषद के छात्र हटाते हुए दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पर देखिए तस्वीरें छात्रों ने जो है यहाँ पर होर्डिंग को फाड़ के और जो है एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा होर्डिंग यहाँ पर हटा दिया है छात्रों ने और तमाम जो होर्डिंग लगे हुए हैं शराब की दुकानों के वो भी हटाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए पुलिस प्रशासन जो यहाँ से होर्डिंग ले जा रहा है वो भी इन्हीं छात्रों ने जो है उठाया हुआ है। इन्हीं छात्रों ने होर्डिंग को उखाड़ कर फेंक दिया। ये देखिए छात्र कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर पूरे होर्डिंग हटा रहे हैं। उनका प्रयास है कि ये दुकान भी यहाँ से हटे ताकि जो छात्र छात्राओं को यहाँ दिक्कतें आती है उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ये देखिए छात्रों का गुस्सा, देखिए साफ तौर पर छात्रों का गुस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो होर्डिंग शराब की दुकानों के लगे हुए हैं, जो पोस्टर होते हैं शराब की दुकानों के, उसे तोड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं छात्र यहाँ पर। देखिए बतंगड़ के कैमरे ने लाइव कैद किया था कि प्रदर्शन के दौरान भी यहाँ पर शराब की दुकान खुली थी और जो शराबी है वो शराब लेते दिखाई दे रहे थे। उसके बाद छात्रों का आक्रोश इतना हुआ कि उन्होंने जो है शराब की दुकान के अंदर
जो है बैरिकेड तोड़कर घुसकर पत्थरबाजी की घटना दी और तोड़फोड़ करने की कोशिश की है यहाँ पर। बिल्कुल साफ तौर पर छात्रों का गुस्सा जो है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और जो है भैया आप जो है शराब की दुकान जो है तोड़ने ही पहुंच गए। सर हमने कितने बार आगे पुलिस प्रशासन को कहा था कि आप इस ठेके को बंद करो, बट पुलिस प्रशासन कुछ नहीं सुना। आज भी हमने हमारी यही मांग है कि इसमें जितना जल्द से जल्द हो सके सील लगे और यहाँ से ठेका हटे। यहाँ छात्र पढ़ता है और यहाँ के लोगों को दिक्कत होती है, बच्चियां बढ़ती है यहाँ पे, आज यहाँ पे ठेके से दारू लेकर के पी करके यहाँ पे बंगाई करते, उसका जिम्मेदार कौन है? अब आप लोगों ने जो है तोड़फोड़ की, आप बंद हो गई? अभी कहाँ बंद हुई है? जब तक एमपी मैदान में नहीं आता बीच में बंदा तोड़ के अभी तक उसमें नहीं आती और इस प्रशासन की आंखें नहीं खुलती है जब तक एमपी मैदान में नहीं आता है। पहली बात तो कॉलेज कैंपस के आसपास दारू की कलारी होनी नहीं चाहिए, कोई भी नशा वाली चीजें होनी नहीं चाहिए। 500 मीटर दूर होनी चाहिए, सरकार का पहले ये प्रावधान रहा है, उसके बावजूद भी 500 मीटर के दायरे में शराब का यहाँ ठेका खुला। कहीं ना कहीं सरकार की भी नाकामी है, प्रशासन का भी इसमें कहीं ना कहीं योगदान है। तो ये कतई विद्यार्थी परिषद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी छात्राओं की सुरक्षा के साथ में 1% भी खिलवाड़ हो। आपको सीधा नजर आ रहा होगा कि छात्रा कैंपस के पास में ये शराब की दुकान है। आए दिन बहनों के साथ छेड़खानी की दुर्घटना सामने आ रही है। सरकार के नियमों के विरुद्ध देश के बाद भी है शराब की दुकान में हटाई जा रही है। लापरवाही देख रही है, ये प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। बहनों के साथ आए दिन ये छेड़खानी हो रही है। अभी जो है मैं देख रहा था आप प्रदर्शन कर रही थी, अभी भी शराब की दुकान खुली हुई थी। शासन प्रशासन अभी भी नहीं जागा आपको? शासन उनको संरक्षण देने का काम कर रहा है, सीधा सीधा देखने को नजर आ रहा है। उनकी दुकान के लिए लाखों पुलिस वाले खड़े कर दिए, लेकिन बहनों की सुरक्षा के लिए एक भी नहीं। कब तक बैठी रहेंगी यहाँ पर? जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। तो देखिए जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक जो छात्र छात्रा है वो यहीं पर बैठी रहेंगी। और जो पूरा रोड है वो जाम यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रशासन अभी भी नहीं जागा आपके प्रदर्शन के बाद? सर हम यही चाहते हैं कि हमने जो आंदोलन किया है उससे मतलब ये शराब की दुकान हट जाए, हमारा यही उद्देश्य है। बाकी प्रशासन को भी दिखता है कि यहाँ पे शराब की दुकान ऑलरेडी है, सीएम हाउस का निवास है यहाँ पे, तो उनको भी पता है ये सब चीजें। तो इसीलिए हमने प्रदर्शन किया है ताकि उनकी निगाह में आए ये चीजें। क्या दिक्कतें आती है? छात्राएं पढ़ने जाती है कॉलेज में। सर सबसे पहले तो ये कि छात्राएं यहाँ से गुजरती है तो छेड़छाड़ लोग करते हैं, उनको कमेंटबाजी करते हैं। ये लड़कियों पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिक्षा के मंदिर के पास शराब की दुकान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने जो है रोड जाम कर दिया, आज यहाँ पर जो है ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। और पुलिस प्रशासन जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि छात्रों को हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने पत्थरबाजी भी कर दी शराब की दुकान पर। कब से मांग कर रहे थे? देखिए विद्यार्थी परिषद ने कई टाइम इन लोगों से मांग करी है कि प्रमुख कैंपस है एमएलबी और एक एसबी पॉलिटेक्निक, लेकिन फिर भी कैंपस के दायरे में भी यहाँ कलारी चढ़ रही है। यहाँ पे छात्राएं रहती है, छात्राओं का कैंपस है, यहाँ पे दारू पीते हैं, छात्राओं को छेड़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो ये सबसे ज्यादा बिजी वाला रोड है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्राओं को रोड क्रॉस करने का यहाँ कोई सुविधा नहीं है। विद्यार्थी परिषद ने पूर्व में भी मांग करी थी कि यहाँ से जितना भी अतिक्रमण है, जो ड्रग्स मिलते हैं यहाँ पे उनको हटाया जाए, यहाँ पे दारू के लारी को हटाया जाए, यहाँ पे ओवर ब्रिज बनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन कलारी संरक्षण कर रही है, छात्राओं को रोक रही है, छात्रों को रोक रही है। तो इसलिए विद्यार्थी परिषद ने आज यहाँ विरोध प्रदर्शन करा है। ऐसे जहाँ भी अतिक्रमण पाया जाएगा विद्यार्थी परिषद उखाड़ के फेंकने का लापरवाही देखते हैं इस पूरे मामले में। मैं इसमें मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों की लापरवाही देखता हूँ।